Hello friends, welcome to AK Online Classes. In this session, I am going to discuss about importance of friction in daily life. इसके साथ ही साथ हम लोग इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Importance of friction. Due to friction, we can walk, run. हम लोग फ्रिक्शन के कारण हम लोग चल सकते हैं, हम लोग दौड़ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट is we can write, draw a picture on the paper. हम लोग फ्रिक्शन के कारण लिख सकते हैं, किसी पिक्चर को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। वी कैन लाइटिंग अ मैच स्टिक, हम लोग माचिस के तिल्ली को हम लोग जला सकते हैं। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज वी कैन ड्राइव ए व्हीकल ऑन अ सरफेस। किसी भी कार हो गया, ट्रक हो गया, ठीक है, व्हीकल्स में सारे जितने भी कार्स वगैरह हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो वो सरफेस पे चलते हैं तो फ्रिक्शन के कारण। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, ब्रेकर्स कैन अप्लाई इन द व्हीकल टू स्टॉप इट। किसी भी व्हीकल में हम लोग ब्रेकर्स को लगाते हैं, तो जब ब्रेकर्स अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में व्हीकल रुक जाती है, तो इसके कारण वहाँ पे फ्रिक्शन लगता है। इसी के कारण हमारे व्हीकल्स जो हैं वो रुक जाती है, जिसके कारण हम लोग एक्सीडेंट से बचते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, वी कैन डस्टिंग ऑफ ए कारपेट। एक कारपेट को डस्ट से फ्री करने के लिए हम लोग फ्रिक्शन का यूज करते हैं। अब हम लोग बारी बारी से उन इम्पोर्टेंस को हम लोग समझेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज वॉकिंग। हम लोग फर्स्ट पॉइंट था हम लोग चल सकते हैं, हम लोग दौड़ सकते हैं फ्रिक्शन के कारण। तो कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस पैर के द्वारा हम लोग एक फोर्स यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, जो कि इस डायरेक्शन में है। तो फ्रिक्शन इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन से लगेगा। ठीक है। तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन से लगेगा और फ्रिक्शन के कारण हमारा पैर जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, बट हम लोग फोर्स प्रॉपरली इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और नीचे से भी एक फोर्स यहाँ पे, जिसके कारण एक नीचे से ग्राउंड के द्वारा एक फोर्स यहाँ पे ये लग रहा है। तो ग्राउंड के द्वारा लग रहा है, तो फाइनली एक फोर्स इधर से लगा, एक फोर्स इधर से लगा, एक फोर्स इधर से लगा, तो ऑब्जेक्ट मूव इस कंडीशन में करेगा। तो हमारा पैर जो है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे फाइनली इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग पैर हम लोग बढ़ाते हैं और हम लोग चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं। ये फोर्स जो लगा ग्राउंड्स के द्वारा वो नॉर्मल का फोर्स हुआ। ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे चलते हैं फ्रिक्शन के कारण। ठीक है। सेकेंड पॉइंट राइटिंग है। हम लोग फ्रिक्शन के कारण लिख सकते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे,
तो आइए हम लोग समझते हैं फ्रिक्शन। राइटलिंग के केस में दो तरह के फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई होते हैं, पहला स्लाइड फ्रिक्शन और दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे ही हम लोग सरफेस पे हम लोग लिखते हैं, पेपर के सरफेस पे जैसे ही हम लोग स्लाइड करते हैं लिखने के लिए, तो वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। और जो ये कंपोनेंट है आपके पास, ये लास्ट वाला कंपोनेंट, ठीक है, तो इस कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है ये रिफिल के लीड में होता है, ठीक है, वो इस तरीका से होता है, ठीक है। और वो जब हम लोग स्लाइड करते हैं तो वो रोल करता है, जब वो रोल करता है तो स्याही रोलिंग के कंडीशन में उस पे आता जाता है, उस पे आता है, और जैसे ही हम लोग स्लाइड करते हैं तो वहां पे वो जो है पेपर पे फिक्स होते चला जाता है। तो इस तरह से वहां पे हम लोग पेपर पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो फ्रिक्शन यूज हुए, एक सिंपल स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज लाइटिंग ए मैच स्टिक। माचिस की तिल्ली को जलाना। तो अगर हम लोग माचिस की तिल्ली को जलाते हैं तो उस कंडीशन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन का यूज होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब कि एक सरफेस पर दूसरे ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना, जैसा कि इस फिगर में यहाँ देख रहे होंगे कि ये मैच स्टिक है, 1 सेकेंड, ये मैच स्टिक है जो कि इस बॉक्स पे इसे स्लाइड किया जा रहा है। स्लाइड करने के दौरान यहाँ पे हीट जनरेट होगा, तो ये जो तिल्ली के टिप पे जो फास्फोरस होता है वो रेड फास्फोरस होता है, इस तरीका से रहता है। तो ये जो रेड फास्फोरस है, ये रेड फास्फोरस ये व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट होता है। जब ये व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट होता है तब ये मैच स्टिक जो है वो जलना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन का यूज हुआ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है ड्राइविंग ए व्हीकल ऑन ए सरफेस। जब एक व्हीकल सरफेस पे चलना स्टार्ट करती है तो उसमें भी रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। रोलिंग फ्रिक्शन ये व्हील हो गया और ये ग्राउंड हो गया, इसके बीच में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन, जैसा कि ये इस प्लेस पे आप देख रहे होंगे कि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मूवमेंट की। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसके कारण व्हीकल जो है आगे की ओर मूव करता है। तो इसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगा, जिसके कारण से व्हीकल आगे की ओर मूव किया। तो इस कंडीशन में भी फ्रिक्शन का ही यूज है। फिफ्थ पॉइंट इज इन ब्रेकर्स। ब्रेकर जो किसी भी व्हीकल्स में होता है, उसके स्पीड को स्लो करने के लिए या फिर किसी भी एक्सीडेंट से बचाने के लिए। तो ब्रेकर्स में भी जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तब वहां पे भी रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, जिसके कारण हम लोग किसी भी एक्सीडेंट से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन कैसे यहाँ पे काम करता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन ब्रेक पैड है, ये ब्रेक पैड है,
तो ब्रेक पैड, ये ब्रेक पैड रहा, तो ब्रेक पैड के बीच में ये व्हील है, और जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद ये जो है इधर की ओर मूव करता है और इसके मोशन को रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। जब मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब कि अब व्हील जो है अब मूव नहीं कर सकती है। तो ये रुकी कैसे? ये इन दोनों के कारण इस पे एक फोर्स लगा, और चूंकि व्हील मूव कर रही थी तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पे लगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन के कारण ये व्हील रुक गई, तो जिसके कारण हम लोग किसी भी एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये है रोलिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड इन ब्रेकर्स। डस्टिंग ऑफ ए कारपेट, कारपेट से डस्ट को बाहर निकालना। अगर डस्ट को हम लोग कारपेट से बाहर निकाल रहे हैं तो वहां पर भी फ्रिक्शन का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन कैसे यूज हो रहा है, आइए समझते हैं। फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन डस्ट एंड कारपेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कारपेट है, ये कारपेट है, इस पे स्टिक के द्वारा इस पे हीट किया जा रहा है। ये जब ये हीट किया जा रहा है तो कारपेट अपने पोजीशन से मूव करेगा और इंस्टेंटली वो मूव कर गया, लेकिन डस्ट जहां पर भी प्लेस था वहीं पे रह गया। जैसा कि एक सेकेंड, जैसा कि सपोज ये हमारा कारपेट है, ये कारपेट है, ये इस पोजीशन में है और इस पे बहुत सारा डस्ट है। ठीक है, ये बहुत सारा इस पे डस्ट है, ये मान लिया हमने ये डस्ट है। जब एक फोर्स लगाया गया, जब एक फोर्स लगाया गया तब ये मूव कर गया, लेकिन ये डस्ट इसी पोजीशन पे रह गया और इस पोजीशन पे रहने के कारण ये रिमूव हो गया। और ये कारपेट जब तक यहाँ पे अपने पोजीशन पे लौट कर आता है तब तक ये डस्ट ये इसके बाहर हो चुका होता है, जिसके कारण से ये कारपेट जो है वो डस्ट से फ्री हो जाता है। तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन लगा, ये पहले इंटरेक्ट किया हुआ था, जब ये मूव कर गया, ये अपोज करने का प्रयास तो किया बट नहीं अपोज कर पाया पूरी तरीका से, जिसके कारण से कारपेट मूव कर गया और ये नीचे की ओर आ गया, जिसके कारण ये रिमूव हो गया। तो इसके आगे हम लोग एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी हम लोग समझेंगे। अब हम लोग एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो फ्रिक्शन का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग डिसाइड करते हैं एज द रिक्वायरमेंट। फ्रिक्शन का कितना रिक्वायरमेंट है, अगर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे डिसएडवांटेजेस होगा, अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ तब वहाँ पे एडवांटेजेस होता है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में पॉइंट नंबर 1 हम लोग देखेंगे। फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे कि किसी भी तरह का मोशन हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो वहाँ पे मोशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एडवांटेजेस है, फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर many types of motion. Second point, it helps us walk
ऑन द ग्राउंड। हम लोग वॉक कर रहे हैं थे अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वॉक अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन के कारण हम लोग वॉक कर पाते हैं। ये तो अच्छी बात है, तो ये एडवांटेजेस हो गया। थर्ड पॉइंट, ब्रेकर्स ऑफ ए व्हीकल मेक यूज ऑफ फ्रिक्शन टू स्टॉप द कार। अगर कार स्टॉप कर जाएगा तो एक्सीडेंट रुक सकता है, तो ये हमारे लिए एडवांटेजेस है। लेकिन अगर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा हो, तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो मोशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाएगा। बट अगर एक प्रॉपर वे में ये काम कर रहा है ब्रेकर, तो वहाँ पे वो एडवांटेजेस है। फोर्थ पॉइंट इज एस्ट्रॉइड्स आर बर्न्ड इन द एटमोस्फेयर बिफोर रीचिंग अर्थ ड्यू टू फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन के कारण, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण एस्ट्रॉइड जो है वो बर्न कर जाता है, जिसके कारण वो हमारे अर्थ से नहीं टकरा पाता है। तो छोटे छोटे एस्ट्रॉइड भी जो होते हैं, बट बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स वो फ्रिक्शन के कारण लॉस तो होते हैं उसमें, लेकिन पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जिसके कारण से कभी कभी न्यूज पर भी आप लोग सुनते होंगे कि एस्ट्रॉइड इस डेट को वो हमारे अर्थ से टकराने वाली है। हाल फिलहाल की न्यूज में भी आप लोगों ने सुना। तो ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ हीट व्हेन वी रब आवर हैंड्स। हम लोग दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो वहाँ भी हीट जनरेट होता है, तो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट हो रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे एडवांटेजेस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट मशीन वर्क्स प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ही हमारे जितने भी मशीन है जो फिजिकल रूप से वर्क करते हैं उसमें फ्रिक्शन लगता है। इसी के कारण से वो सही वे में वो वर्क कर पाते हैं। ठीक है। 7 पॉइंट, एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई ड्यू टू फ्रिक्शन। एरोप्लेन फ्लाई करता है वो फ्रिक्शन के कारण ही फ्लाई कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टीमर रन्स इन द वाटर ड्यू टू फ्रिक्शन। इसमें फ्लूइड फ्रिक्शन यूज होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन के कारण स्टीमर वाटर में रन कर पाता है। ठीक है, ये कुछ हमारे एडवांटेजेस थे। अब हम लोग कुछ डिसएडवांटेजेस पे हम लोग बात करने वाले हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में पॉइंट नंबर 1 है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस अननेसेसरी हीट लीडिंग टू द वेस्ट ऑफ एनर्जी। अब जरूरत से ज्यादा हीट अगर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया तो वहां पे फ्रिक्शन जो है डिसएडवांटेजेस का काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स in the opposite direction of motion, so friction slow down the motion of moving object। अगर व्हील और ब्रेकर के बीच में अगर फ्रिक्शन का अमाउंट अगर बढ़ गया तो वहां पे डिसएडवांटेजेस का काम करेगा, क्योंकि वो व्हीकल के स्पीड को वो स्लो कर देगा। तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेजेस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, फोर्स fires are caused due to friction between tree branches। कि फॉरेस्ट का सपोज ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है और ये इसका ग्राउंड हो गया। ठीक है, और दूसरा फॉरेस्ट इस टाइप यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ब्रांचेस जो होंगे, इसके ब्रांचेस ये हो गया और इसके ब्रांचेस ये हो गया। ये इस डायरेक्शन में मूव करता है और ये इस डायरेक्शन में।
प्रॉपर ढंग से वो काम नहीं कर पा रहा है। तो इस डायरेक्शन में जब ये मूव करेगा तो इसके बीच में इस पॉइंट पर एक फ्रिक्शन लगेगा, और अगर ये हीटेड कंडीशन में है तो यहाँ पे आग भी लग सकती है, तो जिसके कारण फॉरेस्ट में आग लग जाती है। तो ये क्या है, फ्रिक्शन इस केस में डिसएडवांटेज का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ मनी गोज इनटू प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन and the usual wear and tear caused by it by using technique like greasing and oiling। तो किसी भी मशीन में हम लोग ऑयलिंग करते हैं या फिर ग्रीसिंग करते हैं तो उसकी आवश्यकता इसलिए ही पड़ती है कि फ्रिक्शन लगने के कारण मशीन वहाँ पे डैमेज करता है। तो फ्रिक्शन कम लगे इसीलिए वहाँ पे हम लोग ऑयलिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन इस तरीके से लगता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेज थे। हम लोग एक एक एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। ये डिसएडवांटेजेस का फर्स्ट पॉइंट है, अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन। अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन के कारण। तो यहाँ पे ये स्पेसशिप है, ये स्पेसशिप जब स्पेस से हमारे अर्थ पे जब ये वापस आता है तो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस होता है। अगर बहुत ज़्यादा हीट अगर उसमें प्रोड्यूस हो गया तो वो क्रैश हो सकता है। तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेजेस का काम करता है। ठीक है, तो इस केस में फ्रिक्शन जो है वो डिसएडवांटेजेस का काम कर रहा है। सेकेंड पॉइंट इज स्लो डाउन द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन के कारण उसकी मोशन स्लो हो सकती है। जैसे कि इस कंडीशन में यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे इसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में फ्रिक्शन डिसएडवांटेजेस का काम कर रहा है। थर्ड पॉइंट इज फॉरेस्ट फायर्स आर काउज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ट्री ब्रांचेस। तो यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे आग लगी है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन, अगर सपोज एक ट्री है, इसकी ब्रांचेस इस तरह से, ठीक है, और ये सेकेंड ट्री, इसकी ब्रांचेस ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तब इस पॉइंट पे ये क्रॉसिंग पॉइंट जो है यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, और अगर ये हीटेड अवस्था में है तब यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण इसमें आग लग सकती है, और यही कारण जंगल में आग लग जाती है। ठीक है, यही कुछ डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन थे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको रियल लाइफ में मिल जाएंगे। तो फिलहाल जो जो इम्पोर्टेंट हमें लगे वो हमने कंसीडर किया इसमें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।